खालिद जमील साहब, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कहा गया कि 4 रुपए रोटी जो है वो अब सस्ती मिलेगी पूरे पंजाब के अंदर। किसान की बात की जाए तो किसान भी तैयार है, उसका कहना था कि गंदम की जो रेट है उसको सही नहीं दिए जा रहे बल्कि पिछले साल से भी कम दिए जा रहे हैं। क्या रिसर्च है? अज़मा बुखारी साहिबा जो कह रही हैं कि हमारे पास रोटी की कीमत कम करने की रिसर्च पूरी मौजूद है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2 साल के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। यही आटा जो आज से 2 साल पहले कोई 60-65 रुपये किलो था, इस वक्त जो है कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ये 150 और 130 के दरमियान जो है कि प्राइस इस वक्त चल रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो 2300 रुपये उन्होंने 20 किलो का बैग मुकर्रर किया, लेकिन इस वक्त भी आज जो रेट हमने चेक किया था पिंडी इस्लामाबाद के अंदर वो 3000 से कम कोई भी नहीं बेच रहा। नंबर 1। नंबर 2, देखें कि ये कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जब आप अदलिया को देखते हैं कि आप फैसले इस तरह से करें कि काबिल अमल हों। हमारे जो बाबू सरकार है ना, इनकी नाक बड़ी ऊंची होती है और ये तौहीन समझते हैं कि अब ये नान भाइयों के साथ या आटा बेचने वालों के साथ या फ्लोर मिलों वालों के साथ या किसान वालों के साथ बैठ के बात करें। बाज़ अच्छे डिसीजन जो हैं उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो गले पड़ जाते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि नान भाई एसोसिएशन ने गुज़श्ता रात इस रेट को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि हमारी गैस, बिजली, बाकी तमाम कॉस्ट ज़्यादा है, ये 5 रुपये महंगी होनी चाहिए थी, आप कॉस्ट कम करें तो हम कम कर देंगे। वो रात से नान भाई एसोसिएशन का जो चेयरमैन है वो लापता है, पता ही नहीं चल रहा। रात 1-1:30 बजे उसके घर लोग आए हैं, 3-4 लोग उसको उठा के ले गए हैं, ना मुकदमा ना कोई मिल ही नहीं रहा। तो आप ऐसे फैसले जो अच्छे फैसले हैं जिससे आवाम को फायदा हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है, अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बिठाएं, बात करें, मुशावरत करें, एक मुत्तफिका रेट या कंक्लूजन निकाल के फिर उसको इन्फोर्स करें तो बहुत जल्द अमल होगा। लेकिन चंद बाबू बैठकर आप ब्रीफिंग बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कागजी फार्मूले निकालते हैं, सियासी लीडर्स की अच्छी इंटेंशंस को, अच्छे फैसलों को भी वो उल्टा इस किस्म का उसके ऊपर अमल होता है कि वो उनके गले पड़ जाते हैं। और इस वक्त भी यहाँ पे तनकीद ये हो रही है कि नान भाई एसोसिएशन कह रही है हम स्ट्राइक कर देंगे जी, हमारी लीडरशिप को अगवा कर लिया गया, लापता कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि एक डिसीजन अच्छा है, अब उसको अमल दरामद कैसे करवाना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग जो आपकी सारी इसकी लागत है वो कैसे कम करनी है, अगर उसके ऊपर मुशावरत कर ली जाए और एक लायमल बना लिया जाए तो ये फैसले पे अमल हो सकेगा। अदरवाइज जो है कि एक पोलिटिकल स्टंट बन जाएगा, मुखालफिन तनकीद करेंगे, नान भाई जो है हड़ताल करेगी, मुजाहरे करेगी और मीडिया उसके ऊपर जो खबरें बनाएगा, ये चलता रहेगा। खालिद जमील साहब, रिसर्च क्या है? अज़मा बुखारी साहबा जो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी रिसर्च मौजूद है, किस तरह रोटी सस्ती होनी चाहिए। देखें, अब उन्होंने तो अपनी तौर के ऊपर जो है कि बिजली के बिल देखे होंगे, गैस की कंजम्पशन देखी होगी तंदूर वालों की या बाकी लोगों की, इसी तरह से फ्लोर मिल्क का जो प्राइस है वो देखा होगा। फिर जिन्होंने अपनी प्राइस फिक्स की हुई है, जैसे मैंने कह रहे हैं जी का 2800 रुपए का 20 किलो का बैग है जो हम 500 रुपए कम करके 2300 पे ला रहे हैं, लेकिन मार्केट में नहीं मिल रहा ना। आपकी कैलकुलेशन तो ठीक है टेबल के ऊपर, लेकिन मार्केट जमीनी हकायक कुछ और है। सही, जमीनी हकायक कुछ और है। तारिक मतीन साहब, हम तो बचपन में पाक स्टडीज में पढ़ते थे कि जो ज़राअत है पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले साल की बात करें तो 4000 पर मन जो था वो गंदम ली जा रही थी किसान से, इस दफा 100 रुपए कम करके 3900 कर दी गई है। ठीक देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि इसके पीछे एक पूरी साइंस है। ये जो रोटी की कीमत कम हुई है इसके पीछे एक पूरी साइंस है। ये बिल्कुल वैसी ही साइंस है जैसी जोड़ों के पीछे है कि वो जोड़े जो है वो 600 के, 700 के, 800 के मिलते हैं, और बिल्कुल उसी तरह की साइंस है। उस साइंस से वो जोड़े जिस जिसको मिल जाएंगे, उसी साइंस से वो रोटी उन लोगों को मिल जाएगी, या 25 रुपए किलो सस्ता आटा उन लोगों को मिल जाएगा जिनको वो 600 रुपए वाले, 800 रुपए वाले जोड़े मिल जाएंगे। वो भी उस शख्सियत के जिसके बुंदे जो है वो करोड़ के, जिसकी अंगूठी 70 लाख की, ये नेट पे मौजूद कीमतें हैं जो इनके अपने बड़े करीबी एक्टिविस्ट खुद बता रहे हैं कि इनको ये नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा। मेरी दुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में 15 की रोटी मिल रही है, पंजाब में 16 रुपए की रोटी मिल रही है, सिंध में और सस्ती हो जाए और ये तमाम चीजें हो जाएं। लेकिन बात यह कि मुल्क दुआओं पे नहीं, मुल्क फैसलों पे चलते, और जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद हो तो चलते हैं। अब ये फैसला कर लिया गया, इस पर अमल दरामद बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो हकीकत है पंजाब की, आप लोग मुझसे सबके सब बेहतर जानते हैं। मैं शहरी सिंध का एक शख्स हूं तो मुझे कुछ इतना ज्यादा इल्म नहीं है इस चीज का, लेकिन तमाम कैलकुलेशंस की बुनियाद पर ये मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सही, सना साहब आपकी तरफ आऊंगी। इससे पहले इतलात की मिनिस्ट्री जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी के थ्रू हुकूमती काम जो है वो आवाम तक पहुंच रहे होते हैं। फवाद चौधरी साहब होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा 55 रुपए लीटर जो है वो हेलीकॉप्टर का जो इमरान खान है वो उसके ऊपर जो करते हैं वो ट्रैवल करने के लिए 55 रुपए पर जो है वो किलोमीटर है।
तो अभी उज़मा बुखारी साहबा की तरफ से भी आ गया कि एक रिसर्च है, उससे पहले तारिक मतीन साहब ने कहा कि 500-600 के जो लॉन के सूट मिल रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उसकी तरफ से ये कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं उनके पास? ये समझ में नहीं आ रहा कि रोटी से मुतालिक आप मुझसे सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? आपने मुझसे हेलीकॉप्टर से मुतालिक सवाल क्यों किया? देखिए बात ये है कि हम बहैसियत कौम ना एक बहुत बड़ा मजाक बन चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि आवाम को ये सोचना चाहिए कि उनके लिए हवा भी दस्तयाब होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं और इस वक्त जिस किस्म के सर्वेज आ रहे हैं, 25% से ऊपर आपकी महंगाई पहुंच चुकी है, 2024 की प्रिडिक्ट की जा रही है। अगर आप अपना ग्रोथ रेट सिर्फ इस साल का चेक कर लें, जो कि एशियाई बैंक ने रिपोर्ट अपनी जारी की है कुछ दिन पहले, उसमें हम 1 पॉइंट समथिंग पे खड़े हुए हैं। यानी कि हमने श्रीलंका को, इंडिया को, अफगानिस्तान को, मालदीव को, मेरा ख्याल है शायद ही कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसको हमने कॉम्पीट ना किया और हमने कहा कि भाई तुम आगे चले जाओ, पाकिस्तान बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो आप खुदारा ये दुआ करें कि पाकिस्तानियों को हवा मैसर आ जाए सांस लेने के लिए, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर भी टैक्स लग जाए। उसकी वजह यह है कि मजबूरी ये है कि जो हमारे सियासतदान बो कर गए हैं वही हम काट रहे हैं। हम ही वोट के जरिए उनको मुंतखब करते हैं, उनको आंखों पर बिठाते हैं और अगले इलेक्शन में जब वापस आते हैं तो फिर उनको सैल्यूट करते हैं। ये नहीं कि उनको जूते मार के वहां से निकालें। ये नहीं, मुझे लेट मी फिनिश। दूसरी बात यह है कि आप ये देख लीजिए कि सर्दियों में आपके पास गैस नहीं थी, गर्मियों में आप देखिएगा कि ना आपके पास पानी होगा ना आपके पास बिजली होगी। उसकी वजह क्या है? जब हम प्लानिंग करते हैं ना, अभी किसी ने जिक्र किया था कि जी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग और प्रेजेंटेशन होती है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। हम तो ये भी कहते थे कि जी हम गंदम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, हम चीनी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, कपास में हमसे बेहतर कोई नहीं है, चमड़े में, रेक्सिन में, इन चीजों में हमारे सना साहिबा, आप महंगाई की बात कर रही हैं तो खबर ये भी आ चुकी है कि पेट्रोल 4 रुपए से ज्यादा इस वक्त बढ़ चुका है ना। मुझे भी मुख्तसर बात सिर्फ कंप्लीट कर देने दें। बात ये है कि आपकी अज़मा बुखारी साहिबा, बात की बात है, सिर्फ अलमिया ये है कि अगर एक इंसान ने गलत मिसाल कायम की, जिसको आपने कह दिया जी 55 रुपए में वो एक ट्रिप करता है, तो कम से कम आप उस मिसाल का रिवर्स कर दें। मरियम साहिबा के प्रोजेक्ट पे मैं तनकीद नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या पंजाब के खजाने में पैसा है? इंटेंशंस उनकी अच्छी होंगी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं देती। वो आईटी की 50% बनाना चाहती हैं, लेकिन भाई पहले लोगों को खाने की रोटी मैसर आ जाए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट की बात करें। क्या फायदा हुआ उनके डिसीजन का? उन्होंने आज डिसीजन लिया, किसी बंदे ने उनके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी कौम के लिए सिर्फ इलाज ये है, ऐसी जो जिन इदारों को वो कंट्रोल करना चाहती हैं उनके लिए इलाज ये है कि आप उनके लाइसेंसेस मंसूख कर दें। जब तक आप स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी इदारा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ डिसीजंस के बजाय सिर्फ अपने मंसूबों के इनॉग्रेशन करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल ये कि मरियम साहिबा का हाल भी वही होगा जो माजी की हुकूमतों का होता रहा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में होता रहा है। परवेज संधेला साहब, सना साहिबा जब महंगाई की बात कर रही थी तो उधर से खबर भी आ गई कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, 4 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो रिलीफ के ऐलानात किए जा रहे हैं, किस तरह मैनेज करेगी वफाकी हुकूमत? जी, पहले तो जरा रोटी वाली बात पे बात कर लें, फिर उसके बाद विजिट करते। देखिए रोटी वाली जो बात है ना, ये 16 रुपए पे जो कमी की गई है ना, उससे पहले मेरे किसी भी पैनलिस्ट में ये बात नहीं की कि उससे पहले 500 रुपया आटा जो है वो भी सस्ता हुआ है। तो खुदारा थोड़ी पूरी बात कर लिया करें, पूरा इंसाफ कर लिया करें सिर्फ इस बात पे। जी, मैं कहूंगी उसका बेनिफिट मुंतकिल नहीं हुआ, वो नान भाई बेनिफिट ले रहे हैं। मुंतकिल होगा ना जी, क्यों नहीं मुंतकिल होगा? उनसे करवाना पड़ेगा। यहाँ पे तो यही तो कह रही हूँ कि डंडे के जोर पर करवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आटे की कीमत बढ़ने पर तो वो रोटी की कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन आटे की कीमत कम होने पे वो कम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे सबको तो आदत पड़ी हुई है, जो करना है हुकूमत ने करना है। करोड़ रुपए का घर है, 15 करोड़ रुपए की कोठी है, सड़क हुकूमत ने बनानी है। 50 अरब का बंगला है, 75 करोड़ का बंगला है, लेकिन सड़क हुकूमत ने बनानी है। तो संदेश साहब, टैक्सेस हुकूमत इसीलिए लेती है कि आवाम को सहूलियात फराहम की जाए, वाला उसकी जिम्मेदारी है ना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले की जिम्मेदारी, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सारे काम हुकूमत ने करने हैं, सस्ती भी हुकूमत ने करवानी है, तो फिर हुकूमत करवाएगी ना। अगर 5 रुपए सस्ता किया है उन्होंने आटा, तो वो रोटी सस्ती करवाएंगे। अभी कल तो ऐलान हुआ है, अब नान भाई भी ऐसे ही गायब हुआ होगा जैसे ये हमारे कुछ दोस्त गायब हो जाते हैं और वो लग जाता है इल्जाम हुकूमत पे, अदारों पे, के गायब हो गए हैं। नान भाई भी 2-4 लेकिन संदेश साहब पॉइंट ये है कि ऐलान तो कर दिया गया, क्या वाकई इंप्लीमेंट करवा सकेगी मरियम नवाज पंजाब में? नान भाई वाकई 16 रुपए की रोटी सुबह से शुरू हो जाएगी? नहीं करवा सकेगी, क्या वजह है? क्यों नहीं करवा सकेंगी? ये कोई तारक मतीन मेरे भाई का जो हंस रहे हैं, कोई ट्विटर हैंडल थोड़ी है जो हैंडल नहीं करवा सकेंगे। ये हुकूमत है, ये हैंडल करवा लेगी, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला इसमें इंप्लीमेंट होगा। और इसमें देखें 500 रुपया आटा सस्ता हुआ है, तो ये कैसे कहते हैं कि आप सस्ता नहीं होगा? ये हो जाएगी सस्ती। आप बिल्कुल इस पे टेंशन ना लें, हुकूमत इस पे सही। उमर संदेला साहब ने अभी जो एक गिला भी किया, उनकी तरफ से गिला भी किया गया कि ठीक है आप क्रिटिसाइज हुकूमत पे कर रहे हैं, 500 रुपए जो आटा जो है वो सस्ता हुआ है उसकी तारीफ नहीं की जा रही हुकूमत की।
पूछ लीजिए। और बाकी सबसे मेरा, चूंकि मैं इसमें एक मुतासर अफरीक हूँ, मैं मुतासर अफरीक इसलिए हूँ कि मेरा ताल्लुक एक काश्तकार घराने से है। तो संधेला साहब मुझे ये बताएंगे कि आज जो पंजाब में गंदम ऑफलोड हुई है वो कितनी कीमत के ऊपर हुई है। सरकारी कीमत 3900 रुपए है, आज मार्केट की कीमत 3300 रुपए है। आपको बहुत मुबारक हो, आप 16 रुपए की बजाय रोटी 6 रुपए कर लें। लेकिन पंजाब के अंदर मुझे ये बताइएगा कि वो किसान जिसने पिछले साल भी 3900 रुपए पे गंदम बेची और आपने डंडे के जोर पे उससे गंदम खरीदी, उसके घरों पे छापे मारे आपके एसीज ने, इस बार हमारी गंदम कोई 3900 रुपए को खरीदने को तैयार नहीं है। आपने ऐलान तो कर दिया, आप प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे जब आपके पास पूरे साल का गंदम का स्टॉक पड़ा हुआ है जो आपने इंपोर्ट किया है। सना साहब एक्सपोर्ट की बात करी थी, मोहसिन नकवी सरकार ने पूरे साल का स्टॉक जो है इस वक्त इंपोर्ट किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप आटा 500 सस्ता हो गया, आप किसानों की कब्रों के ऊपर करना चाहते हैं। आज लाहौर प्रेस क्लब के अंदर 2 धड़े हैं किसान इत्तेहाद के, खोकर साहब भी और भाट साहब दोनों जो है, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते 3900 रुपए पे गंदम हमसे प्रिक्योर कर लो। मैं आपको ये पेश गोई कर रहा हूँ, अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये भूल जाए आप इसको कि डीजल कितना बढ़ गया है, पेट्रोल कितना बढ़ गया है। पंजाब के अंदर 29 तारीख को उन्होंने कॉल दिया कि हम पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे। भाई हमारी गंदम कोई नहीं खरीदेगा, हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आप हमसे लें, फिर हम मुफ्त में ले लें, मुफ्त की रोटी पूरे पंजाब को खिलाएं, किसानों का बड़ा घर करके आप खिलाना चाहते हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि उनकी गंदम का क्या बनेगा। परवेज संदेल साहब, आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आपने मेंशन किया तारिक मतीन साहब को कि उनका ट्विटर तो हैंडल नहीं हो सका, लेकिन मरियम नवाज जो इंप्लीमेंट करवा पाएंगी, क्या तारिक मतीन साहब समझते हैं कि वाकई मरियम नवाज जो है वो सुबह से 16 रुपए में रोटी मिलना शुरू हो जाएगी पंजाब में? देखिए, इस हुकूमत की हैंडल करने की सलाहियत पे या ये हुकूमत कर लेगी जो कह रही है, अगर आपको बात करनी है तो इस हुकूमत की एक अहम रहनुमा इस हुक्मरान जमात के, वो कहते हैं मोहसिन नकवी हमें आंखें ना दिखाएं। वो कहते हैं मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने और वजीर आजम नहीं बने। इस हुकूमत ने 2 कमेटीज में से निकाला था वजीर खजाना को, जो इनके अपने वजीर खजाना नहीं है, इसाक डार को डाला था, बाद में निकाल कर वापस डालना पड़ा। ये हुकूमत जो है जब अपना वजीर आजम नहीं बना सकती, अपना वजीर दाखिला नहीं बना सकती, अपना वजीर खजाना नहीं बना सकती, तो फिर ये हुकूमत मैनेज कर लेगी। उम्मीद रखनी चाहिए, करे, इलाही आमीन करे। सही, लोगों के रिलीफ के लिए सही, ये हुकूमत हो या सही। किसी और परवेज जमात संदेल की साहब, करे, 1 मिनट का सिर्फ होना हमारे चाहिए। पास वक्त रह चुका है। मैं जो उमर दराज भाई ने बात की है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ किसानों वाली बात से। मैं खुद काश्तकार हूँ, इसमें कोई 26 साल से हॉलैंड में जरूर रह रहा हूँ, लेकिन अबाव अजदाद मेरे पाकिस्तान में है, जिम्मेदार है। मैं खुद साल में 6 दफा पाकिस्तान जाता हूँ और अपनी काश्तकारी खुद देखता हूँ। तो ये उमर दराज साहब वाली जो बात है, मैं इनकी तमाम बातों पे इत्तेफाक करता हूँ। इस पे हुकूमत को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। काश्तकार जो है वो बड़ी मुश्किल में है, किसान मुश्किल में है। इस पे तो दूसरी कोई राय होनी नहीं चाहिए। इस पे 100% जो उमर दराज साहब ने कहा, मैं इनकी तायद करता हूँ। दैट्स ऑल। सही। सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। तारिक मतीन साहब थे हमारे साथ, सना मिर्जा, परवेज संदेला, खालिद और उमर दराज गुंदर। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।